दोस्तों, एसएससी सीजीएल और एलडीसी को देखते हुए हम इंग्लिश क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज मेरा फर्स्ट डे है इंग्लिश क्लास की। तो सबसे पहले हम अगर ये जानें, इंग्लिश तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं और सबसे पहले अगर बात की जाए कि इंग्लिश है क्या, यानी व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने से पहले इंग्लिश के बारे में जाने कि इंग्लिश है क्या। तो कहता है इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, यानी ये भाषाओं का मिक्सचर है। अगर हम कहें कि भाषाओं का मिक्सचर कैसे है, अगर क्वेश्चन उठता है भाषाओं की मिक्सचर कैसे है, तो हम बता दूं कि इसमें लैटिन और ग्रीस का भी यूज किया गया है। इसलिए हम इस कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। ये इंग्लिश जो है मिक्सचर है, लैंग्वेज का क्या है, मिक्सचर है। अब बात है कि स्मॉलेस्ट क्या है और लार्जेस्ट क्या है। यानी अगर पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है और लार्जेस्ट यूनिट क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फ़ाबेट। यानी अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ ए से जेड तक, ए बी सी डी जेड तक आपका, ये आपका क्या है, अल्फ़ाबेट होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। और लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, सेंटेंस होता है। जैसे राम इट्स ए मैंगो, ये लार्जेस्ट यूनिट बनता है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि लार्जेस्ट यूनिट पैराग्राफ भी हो सकता है, पैसेज भी हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस का कलेक्शन से ही पैसेज बनता है, पैराग्राफ बनता है, लेटर बनता है, ऐसे बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश का, लैंग्वेजेस का स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फ़ाबेट है और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस इज सेंटेंस। अब इसमें आते हैं कि अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में। तो टोटल अल्फ़ाबेट जो होता है 26 होता है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी टोटल 26 लेटर होता है इंग्लिश में। उस 26 लेटर में, उसी 26 लेटर में 5 गो वॉवेल होता है। वॉवेल कितना होता है, 5 वॉवेल होता है। और वो 5 वॉवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, यही 5 क्या होता है, वॉवेल होता है। अगर 5 वॉवेल है तो इधर कितना लेटर बच गया, 21, यानी 21 लेटर बच गया। और ये 21 लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। यानी टोटल 26 लेटर में 5 लेटर वॉवेल और 21 लेटर कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है। अब उसी 21 में, उसी 21 लेटर में डब्लू भी आता है और वाई भी आता है। तो इसको आप सेमी वॉवेल भी कह सकते हैं। यानी आधा वॉवेल हुआ तो आधा सेमी वॉवेल हुआ तो सेमी वॉवेल हुआ तो उसको हम सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। अब बात आता है वर्ड। लेटर्स जो है वर्ड बनता है, यानी हम कह सकते हैं कि ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग। ये जो वर्ड बनता है किससे मिलके बनता है, लेटर से मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर से मिलके बनता है। और ग्रुप ऑफ लेटर से मिलकर बने और एक कंप्लीट मीनिंग दे, सेंस नहीं, मीनिंग। सेंटेंस सेंस देता है और वर्ड क्या देता है, एक मीनिंग देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे बी ओ वाई, बॉय मीन्स लड़का, एक मीनिंग दिया है कि बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। पी क्या है, एक लेटर है। ई क्या है, एक लेटर है। एन क्या है, एक लेटर है। तीनों लेटर मिल के, यानी ग्रुप ऑफ लेटर, तीनों लेटर मिल के एक वर्ड बनता है और वर्ड का मीनिंग होता है पेन। पेन मीन्स कलम। सी ए आर, कार, ये 3 लेटर है, सी ए आर, कार। यानी तीनों लेटर मिल के, ग्रुप ऑफ लेटर 3 का ग्रुप मिल के एक वर्ड का फॉर्मेशन किया। इसलिए हम कह सकते हैं
कि वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर का समूह है, डेट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस, अब हम वर्ड के बारे में देखें कि एक लेटर मिलकर वर्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार वर्ड मिलके सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। यानी इट सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड डेट गिव ए कंप्लीट सेंस। ये मीनिंग नहीं देता है, सेंटेंस मीनिंग नहीं देता है, सेंटेंस जब भी देता है तो सेंस देता है। यानी मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, एक सेंस दिया। राम किल्ड रावण, राम रावण को मारा। यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड के मिलने से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। और सेंटेंस हमेशा सेंस देता है, वर्ड हमेशा मीनिंग देता है। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। ए सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। यानी एक्शन का मतलब हो गया कोई हरकत, क्रिया, यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। यानी डूअर का मतलब होता है कर्ता, जो काम करे। पराया वाक्य में हु से प्रश्न करने पर प्राप्त वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे है राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब हु किल्ड द रावण, यानी पराया हु से प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर सब्जेक्ट होता है। हु किल्ड द रावण, रावण को किसने मारा, रावण को कौन मारा, तो रावण को राम मारा। यानी राम क्या हो गया, डूअर हो गया, यानी कर्ता हो गया। ठीक है, अब आते हैं वर्ब पर। ए वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब क्या होता है, यानी जो आप हरकत करते हैं ना, वही हरकत क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। उठना, बैठना, रोना, धोना, टहलना, पढ़ना, गाना, यही सब क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। यानी पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्थिति बताएं, सब्जेक्ट की स्थिति बताने वाला ही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे राम किल्ड रावण, राम क्या कर रहा है, राम मार रहा है, किसको, रावण को। यानी सब्जेक्ट का यहाँ पोजीशन है, मारने का काम कर रहा है। यानी मारना, यानी किल क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। पराया कोई हिंदी का शब्द जिसका अंत ना से होता है, उसे क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। जैसे पढ़ना, नवा करना, जाना, नवा करना, खेलना, नवा करना। यानी जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आए तो पराया वो शब्द वर्ब की श्रेणी में रखा गया, यानी क्रिया की श्रेणी में रखा गया। ठीक है।